कई लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का समय आता है सक्रिय हो जाते हैं। जी मैं चुनाव है या चुनाव नहीं है, मेरी सक्रियता निरंतर चलती है, चाहे वो समाज का काम हो चाहे वो संगठन का काम हो। 60 से 65% की जो राजस्व सरकार को दे रहा है गुड़गांव, तो गुड़गांव को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी कॉर्पोरेट की बैकग्राउंड हो, जी जी वो प्लानर हो, जी वो प्रशासक हो, जी जी प्लानिंग तरीके से काम करना है। जी और बेईमानी जहाँ पर है उस वो जो कहते हैं प्लग, जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करना है। देखो जी, सरकार बड़ी गंभीर है जी और विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भाषा से अगर आप देखते हैं, उनकी कार्यशैली में एक तो पारदर्शिता है, जी जी दूसरा भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है। जी जी कल भी उन्होंने स्पष्ट भाषा में कई अफसरों को बोला कि मैं कईयों को तो ये बोला कि अभी तो आपकी तनख्वाह काट दो। कई कहते हैं जी पंजाबी 8% है, वो गलत है। जी जी पंजाबी गुड़गांव के अंदर 18 से 20% है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार आपके सामने आपको रूबरू करवा रहे हैं पार्षद के उम्मीदवारों से, तो ऐसे में किस तरीके से भूल जाए मेयर के दावेदारों को, क्योंकि इस बार जो है सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इलेक्ट किए जाएंगे मेयर कैंडिडेट्स। जी हाँ, मेयर के जो चुनाव है अब जनता चुनेगी कि कौन होगा उनका मेयर। जनता जो है इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि पहली बार जो है मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें जनता अपनी भागीदारी निभाएगी। तो इसी कड़ी में जो है हम भी आपके रूबरू करवाएंगे मेयर के दावेदारों को, जिन्होंने लंबे टाइम से जो है अलग अलग पार्टीज में काम किया है, किस तरीके से क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्या सोच लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में एक मजबूत दावेदार श्री बोधराज सीकरी जी, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ सोच लेकर चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बोधराज सीकरी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी। सर, सबसे पहली बात, कल ही सीएम साहब आए, सीएम साहब ने कहा कि बहुत जल्द जो है वो चुनाव होंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कितनी तैयारी है बोधराज सीकरी जी की? ऐसा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल घोषणा की थी, जी आप देख रहे हैं निरंतर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिफरेंट यूट्यूबर्स के माध्यम से, चुनाव जो कार्यालय है जी उन्होंने जो लिस्टें बनानी हैं, जी जी वो लगभग 23 तारीख उसकी अंतिम तिथि है और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उसको डिस्प्ले कर देंगे। जी जी उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 8 तारीख तक जी जी अंदाजा जी जी नोटिफिकेशन इशू हो सकती है। जी ये तो है सरकारी प्रक्रिया। जी जी जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न था, क्या तैयारी क्या है? तैयारी है आपकी? जी ऐसा है, मैं अपने आप को फौजी मानता हूँ। जी फौजी 24/7 तैनात रहता है, उसकी बंदूक के अंदर गोली भरी रहती है। जी जब आदेश होता है जी तो खाली बटन दबाता है। जी तो हमारी तैयारी पूरी है, निर्भर करता है संगठन के ऊपर। जी 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 बाकी तैयारी तो संगठन करता है सारी, जी जी व्यक्ति विशेष की कोई महत्वता नहीं है। हम्म। जितना मर्जी आपका अनुभव हो, जहाँ संगठन आपके साथ जुड़ता है तो कई हजारों कार्यकर्ता संगठन के आपके साथ जुड़ते हैं, तो वह जीत निश्चित होती है। भाजपा की बात करें तो काफी विभिन्न पदों पर जो है आप ऑलरेडी, आपके पास इतने सारे डेजिग्नेशन है। पहले जब विधानसभा चुनावों की बात करें तब भी आपका नाम अग्रिम पंक्ति में था, और अभी भी अगर बात करें मेयर की दावेदारी के लिए भी आपका नाम चल रहा है, तो क्या मानते हैं इसको लेकर? देखो जी, ये तो संगठन ने निर्णय लेना है। जी उस समय भी लोग कह रहे थे कि आपका नाम अग्रणी है, जी 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 और मेरी कार्यशैली और बाकी लोगों की कार्यशैली में एक विशेष अंतर है। जी आप लगभग 5 साल से मेरी कार्यशैली देख रहे जी जी होंगे। जी चुनाव हो या ना हो, मेरी जो समाज के प्रति सेवा है या संगठन की जो सेवा है, वो निरंतर चलती है। जारी रहती है। कई लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का समय आता है जी जी सक्रिय हो जाते हैं। जी मैं चुनाव है या चुनाव नहीं है, मेरी सक्रियता निरंतर चलती है, चाहे वो समाज का काम हो चाहे वो संगठन का काम हो। सीकरी साहब, अगर बात करें तो 9 निगमों के चुनाव जो है एक साथ होने वाले हैं, और गुरुग्राम के ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें राजस्व सबसे ज्यादा देने वाला गुरुग्राम ही है, तो इसलिए नजर भी सबसे पहले इसी के ऊपर होती है। और इसके लिए मेयर की दावेदारी है आपकी, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ सोच लेकर चल रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं आप गुरुग्राम के लिए? ऐसा है कि गुरुग्राम मेरी कर्म भूमि भी है, मेरी जन्मभूमि भी जी है। जी जी जो व्यक्ति इस शहर की भौगोलिक स्थिति को जानता है, जी जिसने गुरुगांव को गुरुग्राम बनते देखा है, जी तो उस दृष्टिकोण से मेरा बाल्यकाल, मेरा बचपन, मेरी जी स्कूलिंग, पार्टली मैं थोड़े टाइम के लिए चंडीगढ़ दिल्ली रहा, तो निरंतर लगभग 75% मेरी जो जीवन की
शैली है वो यही बीती है। जी जी तो उस हिसाब से बहुत से काम होने बाकी हैं। निस्संदेह क्योंकि 2 साल तक चुनाव नहीं हुए, तो विशेषकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम होता है, उसमें काफ़ी कमियाँ रहीं। धन्य है नायब सिंह सैनी जी, जी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने थोड़ी सख्ती दिखाई। जी जी कल भी आपने देखा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी, जी 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 मैं ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य भी हूँ। और जो उनकी सकारात्मक सोच है, पिछली ग्रीवेंस कमेटी के अंदर लगभग 20 कंप्लेनेंट थे, जी जी 19 का निवारण उन्होंने कंप्लेनेंट की फेवर में किया था। किया था। कल 23 थे, जी जी 23 में फिर अगेन 19 का उन्होंने निपटारा किया, जी जी बाकी डेफर किए क्योंकि समय दिया गया सरकारी अफसरों को। उस कार्यशैली को देखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वर्किंग के अंदर काफी परिवर्तन आया है, जी लेकिन जी दिल्ली दूर है। जी 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 सफाई हो, सीवरेज हो, पानी की समस्या हो, बहुत सारे और मुद्दे भी हैं। तो तैयारी तो कहते हैं ना, बंदा व्हाइट पेपर बना के रखता है। जी जी मैंने तो अपना पूरा का पूरा एजेंडा तैयार कर रखा हुआ कि आने वाले 5 वर्षों में यदि मुझे संगठन ने टिकट दी जी और यदि मैं मेयर बना तो मुझे क्या करना, उसकी मेरी पूरी तैयारी है। जी। तो पर अधिकारियों की भी काफ़ी भूमिका रहती है इसमें, और जब विधानसभा के भी चुनाव आए थे, काफ़ी दावेदारों ने बोला है कि जो अब्दाली की नीति अपनाते हैं अधिकारी, उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। क्या आपको भी यही लगता है, या फिर आपकी सोच क्या है इस बारे में? आपने कल की अगर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग अटेंड की है, जी, उसमें आपने देखा होगा हमारे सारे के सारे विधायक उपस्थित थे। उपस्थित है। जी, जी। राव इंद्रजीत जी मंत्री के नाते उपस्थित थे, राव नरवीर सिंह जी उद्योग मंत्री के नाते उपस्थित थे। और जिस सख्ती से, जिस भाषा से माननीय मुख्यमंत्री और बाकी दोनों मंत्री और बाकी विधायकों ने मुद्दे लिए हैं, जी, जी। तो अब अधिकारी समझ चुके हैं कि काठ की हांडी नहीं चलेगी। जी, जी। तो वो परिवर्तन आने में, क्योंकि पहले काफी काम पेंडिंग थे, जी, जी। विशेषकर सफाई के मामले में लोगों को बड़ी जी, शिकायत जी, जी, थी। जी। काफी कुछ चेंज हुआ है। तो अब अफसर समझ चुके हैं कि सरकार की नीयत क्या है, जी। और अफसर ये भी समझ चुके हैं कि ये भाजपा आने वाले कई वर्षों तक जाने वाली नहीं है, अब ये तो परमानेंट आ गई। जी, जी। तो इसलिए वो अपनी कार्यशैली बदल रहे हैं। वो नहीं बदलेंगे तो सरकार उनको बदल देगी। जी, जी। और क्योंकि टेन्योर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है कि निगम के चुनावों में डिले हो चुका है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से हो। पर उस नाते भी जो है, अगर हम कह सकते हैं कि वो तानाशाही जो अधिकारियों की है, वो काफ़ी ज़्यादा लेवल तक बढ़ गई थी, तो अब उसके ऊपर लगाम लगेगी। देखो जी, सरकार बड़ी गंभीर है, जी। और विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भाषा से अगर आप देखते हैं, उनकी कार्यशैली में एक तो पारदर्शिता है, जी, जी। दूसरा भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है वो। जी, जी। कल भी उन्होंने स्पष्ट भाषा में कई अफसरों को बोला कि मैं कईयों को तो ये बोला कि अभी तो आपकी तनख्वाह काट दूं। अच्छा जी। तो वो जो वहां पर जो नियमित तरीके से सरकार का कंट्रोल चलेगा, जी, जी। और यदि आने वाला मेयर जी। और पार्षद जी। ईमानदार छवि के हुए, क्योंकि ये बहुत फर्क पड़ता है। जी, जी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसको भी मेयर बनाए, एक तो वो योग्य हो, जी। उसके अंदर योग्यता हो, दूसरा गुड़गांव का रहने वाला हो, तीसरा सक्षम हो, चौथा उसका पेट भरा हुआ हो, जी, जी, जी। उसका लक्ष्य देने का हो, देने का लेने हो। का ना हो। जी, जी। और मिलेनियम सिटी कॉर्पोरेट सिटी होने के नाते 60 से 65% की जो राजस्व सरकार को दे रहा है गुड़गांव, तो गुड़गांव को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी कॉर्पोरेट की बैकग्राउंड हो, जी, जी। वो प्लानर हो, जी। वो प्रशासक हो, जी। जरूरी नहीं कि नेता हो। अब मैं अगर कोट पैंट पहन के, टाई पहन के आता हूँ, जी, इसका जी। मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति नहीं जानता, जी, जी। राजनीति बखूबी जानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें गुड़गांव के अंदर विशेषकर मेयर के इलेक्शन के बाद एमसीजी में कॉर्पोरेट कल्चर को लाना है, जी। प्लानिंग तरीके से काम करना है, जी। और बेईमानी जहां पर है उस वो जो कहते हैं प्लग, जो लूप होल्स है उनको प्लग करना है। जी, जी, जी। तो उस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि भाई एक अगर सेवा मुझे मिलती है, क्योंकि मेरी आयु के दृष्टिकोण से भी अब ये अंतिम अवसर है, अवसर है। तो इसलिए इच्छा तो है, बाकी जो संगठन निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। पहली बार जो है, इस बार सिलेक्ट नहीं किया जाएगा मेयर, इलेक्ट होंगे, जनता चुनेगी अपना मेयर। तो क्या लगता है कि मेयर के दावेदारों के लिए ये सही है, या फिर उनके लिए अभी मुश्किल आने वाली है? ये कदम बहुत सराहनीय है। जी। कारण क्या है, इलेक्ट और सिलेक्ट में क्या अंतर है? जी। इलेक्शन के अंदर पारदर्शिता है। जी, जी। पहले कुछ लोगों के हाथ में था, जी। मान लो 36 वार्ड है, जी, पार्षदों के अगर लिए। वही कार्य प्रणाली जी, इस जी। बार भी होती, जी। वो 36 की मोनोपोली के हिसाब से, अब क्या है कि
आम आदमी निर्णय लेगा कि मेयर कौन होगा। जी तो जी जी इसमें पारदर्शिता है और इसको आने वाले दिनों में लोग एक्सेप्ट करेंगे। जी ये जी। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। थोड़ा सा हम जाति समीकरण के ऊपर भी जाना चाहेंगे, क्योंकि जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें वैश्य समाज की, लास्ट हमारे जो एमएलए थे वो वैश्य समाज से थे। दलित समाज की बात करें तो हमारे जो लास्ट मेयर थी वो उन्हीं से थी। यादव समाज की बात करें तो हमारे अभी मंत्री उसमें है और जो जिला अध्यक्ष है वो भी हैं उसमें। और अभी जो ब्राह्मण समाज की बात करें, अभी रिसेंटली जो है हमारे एमएलए बने हैं, तो ऐसे में क्या लगता है पंजाबी समाज भी जो है वो टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि अब क्या उनकी ओर भी रुख करेगी या फिर उनके बारे में भी सोचा जाएगा अब? आपके प्रश्न में ही उत्तर था। जी आप स्वयं कह रहे हैं कि लगभग 4 जातियां, जी जी हालांकि हम जाति की बात करनी नहीं चाहिए हमें, लेकिन आपने मुद्दा उठाया है। जी 4 जातियां सुप्रीम है। जी जी यादव समाज है, जी पंजाबी समाज है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है। जी जी निरंतर 3 टर्म्स जी पहले श्रीमान उमेश अग्रवाल जी थे, जी जी उसके बाद फिर उमेश अग्रवाल जी को टिकट मिली, फिर सुधीर सिंगला जी को मिली। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 टर्म निरंतर जी जी वैश्य समाज जो हमारे भाई हैं जी वो जी अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी यादव समाज निरंतर आपको मालूम ही है जी जी कि हमारे श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी जी जो जी हमारे जी मंत्री भी हैं और पूरे गुड़गांव के लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, यादव समाज से हैं। और आपने खुद ही कहा कि जिला अध्यक्ष भी हमारे यादव यादव भाई हैं, साहब जी जी कमल जी हैं। उस दृष्टिकोण से आप देखें, ब्राह्मण समाज इस बार मुकेश शर्मा के रूप में विधायक चुन के भेजा है। जी जी तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो पार्टी जो है ना न्यायकारी है, जी संगठन जो है न्यायकारी है। जी उनकी कान और आंख खुले रहते हैं, उनको पूरा एहसास है कि पंजाबी, कई कहते हैं जी पंजाबी 8% है, वो गलत है। जी जी पंजाबी गुड़गांव के अंदर 18 से 20% है। अच्छा कारण क्या है? जी अगर दोबारा सर्वे कराया जाए, जब पहले सर्वे कराया जाता था हम लोग क्या लिखते थे? हम लिखते थे भाषा हिंदी, जी तो जिसने लिख दिया पंजाबी वो 8% उस दृष्टिकोण से बन गए। अच्छा जबकि पूरे हरियाणा के अंदर भी अब दोबारा सर्वे विशेषकर पूछा जाए कि आपकी भाषा कौन सी है, जी जी अगर वो कहेंगे पंजाबी या हम पंजाबी समुदाय से हैं, जी 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 उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा ने एक बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय लिया था जिसके कारण कांग्रेस सफर की है। भाजपा ने इस बार 11 पंजाबियों को टिकट दी थी, जी जी जिसमें से 9 जीत के आए हैं। जी एक हमारे सिख भाई को भी दी थी, जी उधर उन्होंने 6 को दी थी कांग्रेस ने, जी वहां 2 जीत के आए हैं। जी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को एहसास महसूस किया है कि पंजाबी समुदाय ज्यादा है। उस दृष्टिकोण से भी पंजाबी उम्मीदवार का गुड़गांव में हक बनता है। जी मैं पुनः एक बार रिपीट कर दूं, कई बार आप लोग शब्दों को अलग तरीके से कोट करते हो। संगठन का निर्णय जी सर्वमान्य है, जी लेकिन पंजाबियों का पूरा हक है। बट बीजेपी के साथ ही क्यों जो है आपका टिकट मांगने का विचार है? विचारधारा उनकी तरफ है या फिर लहर की ओर ही चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पता नहीं विभाजन विभीषिका के बारे में कुछ आपको ज्ञान है या नहीं है? जी 1947 के अंदर जी जी जो त्रासदी, जो भयावह स्थिति, जो ट्रेजेडी जी हमारे पंजाबी समुदाय के साथ हुई, उसके कारण हमारे बुजुर्गों ने इतना सफर किया, जिसके फलस्वरूप आज भी कांग्रेस के नाम से, आपको मालूम है जो अभी वोट हुए हैं जी इसमें जी पंजाबियों ने कितने वोट दिए बीजेपी को? 68%। जी 17% पंजाबी ने वोट दिए कांग्रेस को जी और बाकी 15% गए हैं बाकी पार्टियों को। ये खुद दर्शाता है कि पंजाबी के अंदर दर्द है। जी उन्होंने, अगर आप जीडीपी में देखें, उद्योग जगत में देखें, राजनीति में देखें, समाज सेवा में देखें, कहीं भी देखें, जी जी पंजाबी जी अग्रणी है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पंजाबी भाजपा के साथ है, चाहे वो टिकट मिले या ना मिले, कुछ जी भी जी हो जाए, जी जी भाजपा से कोई भी पंजाबी अलग नहीं होगा, बल्कि पंजाबी और ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने विभाजन विभीषिका के ऊपर पिछले 3 सालों से माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी लाल किला की प्राचीर से जी जी कि जी हर 14 अगस्त को उसको स्मृति दिवस मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका, मैं उसका संयोजक रह चुका हूँ, सह संयोजक रह चुका हूँ। तो 3 वर्षों में हमने जाकर के युवा को जागरूक कराया कि जो बच्चा पास्ट को भूल जाता है उसका भविष्य जो उज्जवल नहीं है, जी उनको बताया क्या त्रासदी हुई है। तो जिसके परिणाम स्वरूप आज पंजाबी युवा और हमारे जैसे जो परिपक्व लोग हैं, उनका झुकाव
और ज़्यादा होगा। आने वाले दिनों में और ज़्यादा पंजाबी वोट जो है बीजेपी को जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बोधराज सीकरी जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बोधराज सीकरी जी, जो कि भावी उम्मीदवार हैं मेयर के दावेदारी के लिए। तो यहाँ पर सोचने वाली बात भी आती है कि इस बार संविधान की जो खूबसूरती है वो जनता के हाथ में है कि इस बार आप चुनेंगे आपका मेयर किस तरीके से चाहिए, मेयर कैसा होना चाहिए, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से होना चाहिए या फिर अनुभवी होना चाहिए, यंग होना चाहिए, क्या आपकी सोच है, उसके हिसाब से ही मेयर का जो चुनाव है वो आपके सामने है। और इसी के चलते हम लगातार आपको उम्मीदवारों से भी मिलवा रहे हैं ताकि आप बेहतर निर्णय भी ले सके, उनके बारे में भी आप सोचें, उनके बारे में विचार भी करें, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानने का प्रयास करें कि कौन कौन लगातार सक्रिय है, क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो यही जो चर्चा है, चुनावी चर्चा है, ये लगातार जारी रहेगी वायरल सच पर। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।